बीजेपी के ओबीसी सांसदों की आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ डिनर बैठक है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ओबीसी के ही राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता जी, प्रतापगढ़ से सांसद भी हैं। सर, क्या कुछ रहेगा बैठक में? देखिए, देश में जो ओबीसी के सांसद हैं, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और बीएल संतोष जी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और संगठक महामंत्री राष्ट्रीय बी सतीश जी और देश के सारे ओबीसी के जो सांसद चुनकर आए हुए हैं, बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि उनके क्षेत्र में ओबीसी और माइक्रो ओबीसी पे चर्चा होगी और उनको क्या समस्याएं आ रही हैं ज़मीनी स्तर पे, तो उसका फीडबैक भी लेंगे और कुछ निर्देश भी देंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हमारे हंसराज रईस जी अभी ओबीसी कमीशन के भारत सरकार के चेयरमैन भी हैं, तो बहुत सारी कठिनाई ज़मीनी स्तर पर ओबीसी समाज को आती है। किसी का सर्टिफिकेट नहीं बनता है, किसी को कहीं रिजर्वेशन का प्रॉब्लम होते हैं, किसी को कहीं जिला अधिकारी के कुछ समस्याएं होते हैं। तो वो सारी समस्याओं से अवगत होने के लिए और कुछ मार्गदर्शन देने के लिए आज पूरे देश के ओबीसी के सांसद अपने वेस्टर्न कोर्ट में बैठक और उसके साथ डिनर भी है। सर, कुल कितने सांसद होंगे और क्या बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव भी रहेगा, क्योंकि तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है? देखिए, बीजेपी तो निरंतर एक चुनाव लड़ती है तो दूसरे चुनाव की उसी दिन से तैयारी शुरू कर देती है, तो कोई तैयारियों के मद्देनजर नहीं है। ये ओबीसी समाज के हितों के बारे में कि जमीनी स्तर पर उनको समस्याएं क्या आती हैं, जमीनी स्तर पर संगठन उनको जातीय समीकरण के तहत पार्टी के विचारधारा से जोड़ने का भी काम करे। इसके लिए ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी ने ये मीटिंग बुलाया है। सर, कुल कितने सांसद रहेंगे, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक काफी बड़ा वोट बैंक और सबकी नजर रहती है, तो क्या और भी ओबीसी के जो जैसे कि माइक्रो ओबीसी का आपने जिक्र किया, तो उनको बीजेपी के साथ जोड़ने की भी कवायद होगी? देखिए, वो तो निरंतर ओबीसी मोर्चा शुरू किया है, गांव गांव चलो घर घर चलो। तो गांव गांव चलो घर घर चलो और 1 करोड़ का टारगेट है कि 1 करोड़ घरों तक पहुंचने का। तो उसका उद्देश्य ही यही है कि हमारी सरकार की उपलब्धियां और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज के बारे में क्या क्या योजनाएं लागू किया है, वो सारी योजनाओं को गांव गांव चलो घर घर चलो वो बताने के लिए और उनको पार्टी के विचारधारा से जोड़ने के लिए कि कौन से, क्योंकि हर विधानसभा में 25 से 30 हज़ार वोट माइक्रो ओबीसी है, तो माइक्रो ओबीसी को पार्टी ने पूरा जमीनी स्तर पर जोड़ने का काम करने का ये विचार और विमर्श, और आगे और क्या हमें सुझाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं उस पर हम सब काम करेंगे। सर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सांसद हो, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या आप कुछ जो है रखेंगे पार्टी के नेतृत्व के समक्ष? माइक्रो ओबीसी में कौन कौन सी जाति आपके टारगेट में होंगी? देखिए, बहुत सारी जातियां हैं, विश्वकर्मा हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, ये चौरसिया हैं, मतलब जो दाना भूंजते हैं, तो कई सारी जो जातियां, भाई 300 जातियां ओबीसी में, किसी प्रदेश में 150 जातियां हैं, किसी प्रदेश में 200 जातियां हैं। तो जिस तरीके से, तो हर मंडल में कितनी जातियां उस मंडल में निवास करती हैं ओबीसी समाज की, उन सारे समाजों को मंडलों में, सेक्टरों में समाहित करके पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है। क्योंकि हर समाज चाहता है कि हमारे समाज का राजनीतिक भागीदारी बढ़े, और जब तक उसको मुख्य धारा में हम नहीं लाएंगे तब तक उनकी न भागीदारी बढ़ सकती है और न उनके समाज का उत्थान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर समाज को नेतृत्व, हर समाज की भागीदारी और हर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय मोदी जी की पूरी प्लानिंग है। एक आखिरी सवाल है, कुल कितने सांसद रहेंगे, उत्तर प्रदेश से कितने सांसद रहेंगे? देखिए, टोटल राज्यसभा में
21-22 सांसद हैं और 84 सांसद कुछ लोकसभा में हैं, तो सारे सांसदों को आमंत्रित किया गया है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बीएल संतोष जी हैं, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद इस मीटिंग में रहेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता, प्रतापगढ़ से सांसद भी हैं। बता रहे हैं कि किस तरीके से आज बैठक का आयोजन हो रहा है और क्या क्या प्रमुख मुद्दे उनमें रहेंगे। बीजेपी लगातार 2024 की तैयारियों में आगे बढ़ रही है और उसी कड़ी में माइक्रो ओबीसी और ओबीसी को भी साधने की अब कोशिश है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।